तो वही कल और परसों खाँसी कुछ ज़्यादा थी, बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाए। अभी थोड़ा-थोड़ा ठीक है। दरअसल खाँसी तो पहले से थी, पर ये कि वायरल चला इधर और बच्चों को हुआ पहले, बच्चों से टीचर्स के पास आया, टीचर से मेरे पास आया। तो पहले से भी थी खाँसी, फिर ये नया भी आया तो इससे ज़रा ज़्यादा हो गया। आशा है 1-2 दिन में ये ठीक होना शुरू होगा। तो भई आज थोड़ा बात करेंगे, ये विपस्सना मेडिटेशन से संबंधित कुछ-कुछ आशंकाएँ, कुछ-कुछ प्रश्न। तो कुछ लोग तकलीफ़ से डर जाते हैं कि ये ध्यान में मैं बैठा तो मुझे सर दर्द हो गया और पीठ में दर्द हो गया, टाँगों में दर्द होने लगा इत्यादि। और कुछ का ये भी था कि जब से ये ध्यान शुरू किया है, कुछ महीने हो गए, तब से गुस्सा बढ़ गया मेरा तो, कम होना चाहिए था। अ, चिड़चिड़ापन कुछ ज़्यादा होता है। तो अच्छा, कुछ और लोग बोलते हैं कि कब इसके रिज़ल्ट्स आएँगे? अब रिज़ल्ट से उनका क्या मतलब है पता नहीं। तो भई ये तो तपस्या है ना। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिसको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है, उसके लिए है। तो 99% लोगों के लिए तो ये है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब वो नहीं करेंगे ट्राई, क्योंकि उनको प्लेज़र चाहिए, या तो उनको कोई सांसारिक चीज़ें चाहिए। और ये दोनों के दोनों ट्रैप हैं। इनका कुछ लेना-देना नहीं ध्यान से। तो जब आप लोग बोलते हैं कि मैंने 2 साल खूब ध्यान किया, मैं तो पास ही नहीं हुआ, इन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। पास होना अलग बात है और कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अच्छी बात भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि वो विद्या तो है ही नहीं जो आप पढ़ रहे हो। तो उसमें आप पास हो भी गए और आध्यात्म की यात्रा आपकी नहीं है, तो भटकोगे ही आप ज़िंदगी भर। पैसा कमा लोगे, सेटल हो जाओगे दूसरे कैटरपिलर्स की तरह। आप भी आराम से जी लोगे घिसट-घिसट के, लेकिन उड़ तो नहीं पाओगे। उड़ने से मेरा मतलब है टू बी साइकोलॉजिकली फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। जब संसार से आपको साइकोलॉजिकली कुछ नहीं चाहिए, तब आप स्वतंत्र हो, उससे पहले आप गुलाम हो। जब तक आपको संसार की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली मतलब कि मुझे नाम चाहिए, मुझे दौलत चाहिए क्योंकि देखो, लोग दौलत को ही पूछते हैं, या मुझे पावर चाहिए। इन सब में आपको लोगों की ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है। इसमें मैंने बोला है पहले कुछ-कुछ वीडियोज़ में, अगर आपने देखे हों, तो साइकोलॉजिकली फ्री होना है भई दुनिया से, ये मकसद है। तब आप राजा हो। फिज़िकली तो हम हैं डिपेंडेंट। फिज़िकली रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तबीयत ख़राब है तो हेल्प चाहिए, लेकिन आप डिपेंड नहीं हो किसी चीज़ पे। अब मेरी जो लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली मैं उनसे इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। मतलब वो मदद कर रहे हैं, मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है उनके लिए, लेकिन ये भाव नहीं है कि इनको कैसे पकड़ के रखें, कि मेरी देखभाल करें, नहीं उनको जाना होगा तो जाएँगे। मैं अकेला पड़ गया तो पड़ गया, तो करूँगा कुछ न कुछ अपने आप, ये वाला। तो आप साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं है, न पति पे, न पत्नी पे, न बच्चों पे, न माता-पिता पे। साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं है। साइकोलॉजिकली जब आप आज़ाद हो, तभी आप प्यार भी कर पाओगे ढंग से, किसी को भी। पकड़ने का भाव रहेगा कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, क्या से क्या हो गया, बालमा तेरे प्यार में,
बस ये डिपेंडेंस है। ये है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जितने प्रेम के गाने हैं, सेलिब्रेशन के बहुत कम है। तो ध्यान का मकसद है भई आपको स्वतंत्र करना। ये जीवन हमें मिला है, ऐसे गुलाम-गुलाम की तरह जीने के लिए थोड़ी मिला है। अब कहानियाँ हैं ना कितनी सारी सिम्बॉलिक होंगी। वाल्मीकि की कहानी है कि बैठा तपस्या में और चींटियों ने अपना वो एंट हिल बना दिया उनके शरीर पे और उनको वो तब भी ध्यान ही करते रहे। सिम्बॉलिक होगा कि इतना गहरा कोई फ़र्क ना पड़े। तो और कइयों ने कि राजपाट छोड़ा। विश्वामित्र की कहानी है। विश्वामित्र ने अपना राजपाट सब छोड़ा और तब ध्यान में बैठ गए और ऐसे पता नहीं कितने-कितने रहे होंगे। तो कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और लेकिन भई पूरे विश्वास से। जो करना है हाफ़ हार्टेडली नहीं। आधे दिल से करोगे तो ना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो अब ये कमेंट से भी पता चलता है। आज ही ये कमेंट आया कि इतना मैं रम गई हूँ ध्यान में कि अब दुनिया में रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मतलब लगता है कि कहीं अकेले ही रहना चाहिए, लोगों के साथ नहीं। क्योंकि बस अंदर ही अंदर जो अनुभूति आ रही है वही बहुत है। किसी को तो ऐसा हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि भई तब से तो तकलीफ़ बढ़ गई है। तो ध्यान से क्या होता है, ध्यान ऐसा है कि कोई गगरी है, बहुत मान लीजिए कि मटकी है, मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा है, बहुत ही बड़ा और वो पानी से भरा है। आप ऊपर से देखते हो तो बॉटम तो कभी दिखता नहीं ऊपर से। तो ऊपर-ऊपर का पानी साफ़ है, लेकिन उसके बॉटम में पता नहीं कितनी गंदगी है। बॉटम कभी साफ़ हुआ नहीं घड़े का। अब ध्यान एक रॉड की तरह है जिसने घूमना शुरू किया। जितना गहरा जाएगा, उतना गंध ज़्यादा टच करेगा। तो जो सॉफ्ट-सॉफ्ट गंध है, पहले वो उखड़ता है और वो ऊपर आता है। तो गंध का मतलब क्या है कि अ, पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स समझ लो, हमारे नर्वस सिस्टम में जगह-जगह जो गड़बड़ कनेक्शंस हैं, वो समझ लो या हमारे शरीर में जो गड़बड़ केमिकल्स हैं, वो समझ लो। तो ये जितने भी प्रकार की गड़बड़ी है, जो कि मूलतः तो मानसिक होती है पहले, फिर वो शरीर में भी आती है, तो वो संवेदना के रूप में प्रकट होती, कष्ट के रूप में। ये विपश्यना मेडिटेशन में आपको एक तो कष्ट महसूस होगा शरीर में और दूसरा क्या डर, डर आ सकता है और डाउट भी आ सकता है मन में। तो कुछ प्रकार के इमोशन जो आपको रोक सकते हैं। ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि भई वो रॉड आपकी गंदगी को ऊपर ला रहा है। तो क्या आपको ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, तो वो इसलिए कि गुस्सा छुपा के रखा हुआ था आपने, तो वो ऊपर आ रहा है। तो कोई भी विकार कोई भी विकार जिसको एक्सप्रेस होने का ठीक से मौका नहीं मिला अभी तक ज़िंदगी में, वो अब आएगा ऊपर। तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि बस अब आप अच्छे इंसान बन जाओगे पहले दिन से। पहले तो खराब इंसान आपको लगेगा मैं खराब तो नहीं हो रहा हूँ, तो खराब नहीं हो रहे आप, सफाई हो रही है। ये वैसे ही है, आपका कमरा हमेशा साफ दिखता था और एक दिन क्या हुआ कि आपकी मम्मी आपके ज़रा ढंग से साफ करने लगी और अचानक आप आए और आपने देखा इतना गंदा मेरा कमरा। तो मम्मी कहती है कमरा तो वही है, गंद भी वही है, छुपा हुआ था। तो ध्यान से भई गंद बाहर आता है। कितना समय लगेगा भाई? समय नहीं, ये तो ज़िंदगी भर की बात है। ये बच्चा पूछता है कितना समय लगेगा 2 टाँग पे मैं सीख जाऊँ जब चलना। समय की क्या बात है? कोई पेंटर पूछता है कब ये पेंटिंग पूरी होगी मेरी? कितना टाइम लगेगा? टाइम तो खत्म हो जाता है वहाँ। जब आप
किसी चीज़ में तल्लीन हो जाते हो, समय खत्म होने लगता है। ध्यान में अब शुरुआत में समय खत्म नहीं होगा, बल्कि बार आप घड़ी देखोगे, देखनी नहीं चाहिए वैसे। आप जितनी भी देर आपने सोचा है कि आधा घंटा मैं बैठूँगी या बैठूँगा, अलार्म लगा दो, उससे पहले आँखें नहीं खोलना। लेकिन आधा घंटा कैसे गुज़रे, बहुत बार ऐसा होता है। बात-बात में ऐसा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आधा घंटा कहाँ, कब 1 घंटा गुज़र गया, कभी-कभी और ज़्यादा। तो दूसरी बात, बहुत लोग लाइफ़स्टाइल तो बदलते नहीं। अब ध्यान भी उसमें शामिल कर दिया, तभी भी बात नहीं बनेगी। लाइफ़स्टाइल से मेरा मतलब पारमिताओं का पालन करना पड़ेगा, विनम्रता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, देने का भाव इत्यादि। और ये शील का पालन करना पड़ेगा। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, वगैरह-वगैरह। तो इन सब का जब आप पालन करोगे तब होगा, किसी रिज़ल्ट के लिए नहीं, केवल शुद्धिकरण। एक ही लक्ष्य है, मैं गंदा हूँ, मन से भी, शरीर से भी, मुझे शुद्ध होना है, बस। और कोई लक्ष्य नहीं है। शुद्ध होंगे तो अमृत का रस पान कर पाएँगे। अमृत टपक रहा है लेकिन हमारे गंदे पात्र में, हमारे गंदे बर्तन में, क्योंकि वो साफ़ नहीं है। हम उसको साफ़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये ध्यान है। तो अगर आपका विश्वास हो 100%, ये पहला मैंने 10 डे शिविर किया था, तो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के कुछ यंग लोग थे मेरे साथ, 20s में रहे होंगे ज़्यादातर। पहले से थोड़ी-थोड़ी दोस्ती थी मेरे से। तो ऑर्गेनाइज़ेशन भेजती है ना, मेरे ख़्याल से वही ऑर्गेनाइज़ेशन इसका आयोजन भी कर रही थी, कि ताकि अपने वर्कर्स को ये ध्यान करा सके, कि ध्यान कराने से थोड़ा इनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहती है, पता नहीं उनका लक्ष्य क्या रहता है। पर जब ये खत्म हो गया 10 दिन, सबने मुझे घेर लिया। आप तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे सचमुच बहुत गहरी तपस्या हो रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? कि आप बहुत सीरियसली? अरे मैंने कहा इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये तो मुझे लगा कि ये कैसे छुपी रह गई मेरे से ये चीज़। मैंने कहा मेरा जीवन तो बदल गया भाई पूरा ही, अब इसके बिना मैं रह नहीं सकता। और वो सब के सब हैरान। मैं कहा तुम हैरान क्यों हो, कि ये तो हम हर साल करते हैं 4-5 साल से लगातार। मैंने कहा फिर? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा करते हो सीरियसली? सीरियसली तो नहीं करते। मैंने कहा फिर कैसे होगा? क्यों नहीं किया सीरियसली? अब कि जो हमसे करवा रहे हैं ना, हमको पता है उनकी चाल है। उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर हम लोगों की शक्ति थोड़ा बढ़ जाएगी, हम शांत हो जाएँगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अरे मैंने कहा उनका कोई भी उद्देश्य हो, तुम इसका फ़ायदा उठा सकते थे यार। तो काफ़ी मायूस हो गए। हमने इस तरह की कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा ये 10 दिन में जो सिखा रहे हैं, तुम ये तो सीखो। ऑर्गेनाइज़ेशन में रहोगे, नहीं रहोगे वो अलग बात है। वो क्यों करवा रहे हैं तुमसे वो भी अलग बात है। लेकिन ये यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो उनका फ़ेथ नहीं था, नहीं सीख पाए। तो फ़ेथ वही बहुत ज़रूरी है। पूरे विश्वास से आगे बढ़ो या मत करो इसको, तो कुछ और ट्राई करो आप। ये नाचने-नूचने वाले भी हैं कुछ ध्यान, वो कर लो, वो थोड़ा लाइट है, अच्छा भी लगता है। वो गहरे आपके अ, गहरे गंध को नहीं निकालेंगे बाहर, ये फ़र्क है। जो ध्यान आपको केवल अच्छा-अच्छा महसूस कराते हैं, तो वो ऊपर-ऊपर से तो सब ठीक है, लेकिन बहुत गहरे में जो चीज़ें हैं, वो बाहर इससे आएँगी नहीं। तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको लगेगा बहुत बढ़िया चल रहा है। और विपस्सना मेडिटेशन में जब तकलीफ़ होती है तब टेस्ट है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा विश्वास 100% था, जब-जब तकलीफ़ होती थी मुझे अच्छा लगता था। अभी सफाई हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है मेरा। तो अब जाके वो बंद हुआ। अब तकलीफ़ नहीं, अब अच्छा लगता है। अच्छा पहले भी लगता था, लेकिन उसके साथ ये भी होता था कष्ट। तो
आप वही अभ्यास कीजिए बहुत सिंसियरली फिर आपके जो सवाल होंगे तो और बात करेंगे।